दरस परस मज्जन अरूपाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो भागवत की महिमा है और गंगा का स्नान है। गंगा भी व्यक्ति को पवित्र करती है और श्रीमद् भागवत की कथा भी व्यक्ति को पवित्र करती है भाई। गंगा में और भागवत में समानता है, केवल अंतर इतना है कि गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक बहती है, वो रास्ता चेंज नहीं करती। और श्रीमद् भागवत भक्त जहां बुला लेते हैं वहां भागवत पहुंच जाती है। और एक और अंतर देखने को मिलती है गंगा में और भागवत में। गंगा में जाकर कोई डूब जाएगा तो काम से ही चला जाएगा, और भागवत की कथा में जो डूब जाएगा उसका तो उद्धार हो जाएगा मेरे भाई बहन। इसलिए जिस भागवत की कथा के तले हम बैठे हुए हैं आज श्रवण करने के लिए, ये भागवत की कथा परम पवित्र है, परम पावन है। गंगा मनुष्य के जो बाह्य पाप हैं उसको दूर करती है, और भागवत की कथा हमारे भीतर के आंतरिक पाप को दूर किया करती है। ये अंतर है, ये भागवत की महिमा है। और देखो मेरे भाई बहन, बड़े भाग्य से भागवत की कथा मिलती है, सामान्य पुण्य से भागवत की कथा नहीं मिलती है। जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब भागवत की कथा श्रवण करने को मिलता। एक बार माता पार्वती ने जब भगवान शंकर से कैलाश में ये प्रश्न कर दिया, भोलेनाथ आप ये जो बार बार कहते हैं कि बड़े भाग्य से मिलता है कथा, बहुत भाग्य से श्रवण करने को मिलता है, जरा इसके विषय में ठीक से प्रकाश डालिए जरा। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को संबोधन करते हुए कहा, देवी बहुत भाग्य से मिलता है ये भागवत की कथा, बिना भागवत, बिना भाग्य के, बिना भाग्योदय के भागवत की कथा संभव नहीं है। बड़े भाग पाई सतसंगा, बड़े भाग पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा, बिनहि प्रयास होई। भोलेनाथ ने स्पष्ट रूप से आज पार्वती के सामने कह दिया, बहुत बड़े भाग्य से ही ये भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। और जब कथा श्रवण करने मिलती है तो बिना प्रयास के ही भवसागर को पार व्यक्ति कर जाता है। इसलिए लेकिन ये जो सत्संग है, ये भागवत की कथा है, ये बिना हरि कृपा के प्राप्त नहीं होती। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि यहि मार्ग सोई, पाव देहि यहि मार्ग
कृपा परमात्मा की महती जब कृपा होती है ना, तब व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा में आकर बैठ पाता है। बिना परमात्मा की कृपा के कोई आकर बैठ नहीं सकता। आप यहीं देख लो, गुरानिया परिवार के द्वारा केवल इतने ही लोगों को नहीं बुलाया गया, लेकिन मेरे भाई बहन, जब तक परमात्मा चिमटी से पकड़ कर लाकर बैठाता नहीं ना, तब तक व्यक्ति आकर भागवत की कथा में बैठ ही नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं मेरे भाई बहन। ये परमात्मा की जब कृपा होती है किसी के ऊपर, महती कृपा, तब जाकर वो व्यक्ति भागवत की कथा श्रवण कर पाता। ये इतने पुण्य से मिलती है। केवल भागवत की कथा नहीं, भागवत की कथा के साथ साथ आप कभी देख लो ना, अपने ही जीवन में देख लो, आपके मन में कितने साल से इच्छा होती है कि मैं एक बार जाकर बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करके आऊं। बरसों बीत जाते हैं मेरे भाई बहन, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाने का सौभाग्य नहीं मिल पाता। यहां से केवल 2 घंटे का रास्ता है हरिद्वार। कब से हम लोग योजना बनाते हैं कि हरिद्वार स्नान करने जाएंगे, लेकिन बुलाती नहीं गंगा मैया, कृपा नहीं करती, हम जा नहीं पाते। यहां से वृंदावन केवल 2 घंटे का रास्ता। कितने बार सोचते हैं कि अब की बार बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे, लेकिन हो पाता है क्या? जब तक ठाकुर स्वयं महती कृपा नहीं करता, तब तक आपके पैर तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते मेरे भाई। और आपका हाथ तभी दान दे सकता है जब परमात्मा आपके हाथ में आकर बैठते हैं, नहीं तो हाथ से छूटता ही नहीं भाई। दान भी ऐसे नहीं छूटता। जिसके हाथ में आकर परमात्मा बैठते हैं, उसके हाथ से दान देने लगता है व्यक्ति। जिसके पैर में आकर परमात्मा चलवा देते हैं ना, तब जाकर व्यक्ति तीर्थ यात्रा को जाता है। और जिनके ऊपर महती कृपा करते हैं परमात्मा, तब उसके कान में आकर जब ठाकुर बैठता है, तभी आकर वो कथा में बैठ पाता। नहीं तो कथा में भी आकर लोग नहीं सुन पाते कथा में। ये परमात्मा की महती कृपा जिसके ऊपर होती है, केवल वही सुन पाता है, अरे कोई सुन नहीं पाता। इसलिए मेरे भाई बहन, केवल मैं 2-3 चीज ही गिना रहा हूं ऐसा नहीं। कोई भी पुण्य का कार्य देख लो, जब ठाकुर की महती कृपा होती है तभी संभव होता है, नहीं तो गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला। घर के काम के जंजाल इतना ज्यादा है कि व्यक्ति कहां निकल पाता, संभव नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारा भागवत ग्रंथ कहता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार ना संविधाय हि तदोदयते विवेक। जब जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के भाग्य उदय होते हैं ना, तब व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसलिए मेरे भाई बहन, जितने लोग बैठे हैं यहां पर, सोच लो आज हमारा भाग्योदय हुआ है, और अपने पीठ पर अपने आप थपकी दे दो भाई कि परमात्मा ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए हमारा चयन किया। और मैं कई बार इस दिल्ली की कथा में कई बार मैं वर्णन कर चुका वो घटना, प्रत्यक्ष मेरे सामने की घटना मैं आपको बताऊं। आज से 27 साल पहले
जब मैं हरिद्वार में पढ़ता था, हमारे गुरुदेव के साथ इसी दिल्ली में कथा के लिए आए थे हम। गुरुजी कथा कर रहे थे, पंजाबी बाग इलाके में वो कथा थी, कोई अग्रवाल धर्मशाला है, मैं उसके बाद गया भी नहीं वहाँ। तो उसमें कथा का आयोजन था, सर्दियों के दिन थे, जनवरी का महीने की वो कथा, गुरुजी को कथा करनी थी। हम लोग एक दिन पहले बस में आए, बस से उतरे, गाड़ी लेने आ गई, हम लोग पहुंच गए, एक धर्मशाला में टिकाया गया। यजमान बहुत बड़े आदमी थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो। तो हमारे गुरुजी जब हरिद्वार से चले तो बेटा हरिद्वार से कथा के लिए जा तो रहे हैं लेकिन कैंसिल भी हो सकती है दिल्ली पहुंचते पहुंचते। हमने कहा गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले कि ये जो यजमान है इतना व्यस्त है कि इसको समय ही नहीं मिलता, और पता नहीं कितने बार इसने मुझे न्योता दिया है और कितने बार कैंसिल हो गई। कई साल से लटकता आ रहा है ये कथा, बार बार लटकती जा रही थी। तो जैसे ही हम लोग पहुंचे, रात को रहे, तो सुबह के समय में कलश यात्रा निकलनी थी, 7 बजे का समय था, और दिल्ली की ठंड, जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंड थी। हम लोग तो हरिद्वार में नहाने वाले गंगा के जल में हम लोग तो जल्दी से उठ के नहा लिए ठंडे पानी से, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यजमान थे बड़े आदमी, कभी उन्होंने ठंडे पानी से नहाया नहीं था। जज साहब थे, उस दिन रिश्तेदार बहुत ज्यादा आने के कारण गीजर का पानी खत्म हो गया, यजमान को नहाना पड़ा क्योंकि पूजा में उनको बैठना था। हम लोग जल्दी करो कह रहे थे, तो उन्होंने ठंडे पानी से नहा ली। परिणाम क्या हुआ? सूट नहीं किया, ठंड ने पकड़ ली। जैसे ही कलश यात्रा निकली उनको बुखार हनहनाने लगा, उनसे चला नहीं गया, कलश यात्रा में नहीं जा पाए, उनको बिठा दिया गया। डॉक्टर आकर चेक किया, उन्होंने कहा कि 104 बुखार आ गया, अब तो आपको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, आपके साथ हम रिस्क नहीं ले सकते। हॉस्पिटल डॉक्टर लेकर के चला गया। इधर भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। 7 दिन तक कथा हुई मेरे भाई बहन, यजमान हॉस्पिटल में इलाज कराता रहा, इधर भागवत की कथा होती रही। और जब आरती हो रही थी ना, तब यजमान उधर से आ रहे थे। तो इसलिए मेरे भाई बहन ये मत सोच लेना, कभी अहंकार मत कर लेना कि हम पैसे वाले हैं, ऐसी कथा तो हम पता नहीं कितने करा लेंगे, अरे इनकी कथा में क्यों जाएं? ये अहंकार में कभी मत रह लेना मेरे भाई बहन, जीवन में कभी नहीं करा पाओगे। ये अहंकार जो करता है उसको तो बिल्कुल भागवत जी दूरी दूर कर देती है। इसलिए हमको जो आज परमात्मा ने पकड़कर भागवत में जो बिठाया है ना, हमारे भाग्य खुल गए हैं। हमारा चयन परमात्मा ने किया है, चिमटी से पकड़कर लाकर बैठा दिया। इसलिए भाग्यशाली हैं भाई, आपके भाग्य की मैं सराहना करता हूं, बहुत भाग्यशाली हो भाई। थपथपाओ अपने पेट पर अपने आप, धन्य हो, बड़भागी हैं हम सब। और वो भी पितृपक्ष में, पितृपक्ष की भागवत में तो पितर पकड़ कर लेकर आते हैं। जिनके पितर अपने संतान से बड़े प्रसन्न रहते हैं ना, उन संतान को भागवत की कथा में अपने आप पकड़ कर ले आते हैं। इसलिए हमारे पितर बहुत प्रसन्न है भाई, इसलिए हम सबको लेकर बैठा दिया है ठाकुर ने, पितरों ने बैठा दिया है। देखो, भागवत की कथा से पहले भागवत का महत्व क्या है, इसको समझने के लिए पद्म पुराण ने 5 अध्याय में श्रीमद् भागवत का महत्व को वर्णन किया। पहले हम उस कथा को श्रवण करेंगे, उसके बाद भागवत की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, कैसे हैं मेरे ठाकुर? सच्चिदानंद रूपाय, सत कहा जाता है जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो सत्य।
जहां अज्ञान का प्रवेश नहीं होता वो चित्त, और जहां दुख का प्रवेश नहीं होता वो आनंद। ऐसे स्वरूप है मेरे ठाकुर का। करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। और हमारा क्या करते हैं? हमारे 3 प्रकार के तापों को जो दूर करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर एक बार प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का समूह बैठ करके अनेक पुराणों की कथा श्रवण करता है सूत जी महाराज से। 17 पुराणों की कथा श्रवण करी। महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ का उन्होंने श्रवण किया। हजारों वर्ष की कथा श्रवण करने के बाद सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर सूत जी महाराज से निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव, आपने हमारे समक्ष बहुत दिव्य दिव्य कथाओं को श्रवण कराया, बहुत लंबी कथा आपने कह दी, हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन गुरुदेव अब आपके सामने बैठकर हम कथा नहीं सुनना चाहते। सूत जी ने जैसे ये बात सुनी, तुरंत सूत जी महाराज बोलने लगे, यदि आप कथा नहीं सुनना चाहते तो उठकर चले जाओ। तुरंत शौनकादि ऋषियों ने कहा, नहीं नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं था, हम अब कथा का सार सुनना चाहते हैं, कथा तो बहुत सुन ली। गुरुदेव, कलियुगी मनुष्य के पास इतना समय नहीं रहेगा। आपने बहुत लंबी कथा सुनकर हमारा आत्मकल्याण किया है, लेकिन कलियुगी व्यक्ति जिस कथा को श्रवण करके आत्मकल्याण कर सके, कम समय में सारे शास्त्रों को सुनने का लाभ हमको प्राप्त हो, ऐसा कोई शास्त्र का हमारे समक्ष वर्णन करने की कृपा करें। और गुरुदेव, हमको आपने बहुत सारी कथाएं श्रवण तो कराई, लेकिन अभी तक उन कथाओं को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि कथा से हमको परमात्मा कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। हमको कम समय में ऐसी कथा श्रवण कराइए जिस कथा को श्रवण करके हमको भगवान कृष्ण प्राप्ति का भरोसा जग जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। गुरुदेव, हम ऐसी कथा श्रवण करना चाहते हैं। जैसे ये बात सुनी, सूत जी महाराज गदगद हो गए और सौनकादि ऋषियों के समक्ष गदगद होकर कहा, हे सौनकादि ऋषियों, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारे समक्ष में भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला ऐसा दिव्य ग्रंथ का मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करूंगा। ऐसा कहकर श्रीमद् भागवत की कथा को कही। ये जो भागवत की कथा है, ये भागवत की कथा सबसे पहले सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। और ये जो भागवत की कथा है, सबसे पहले, उनसे भी पहले सौनकादि ऋषियों ने, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषियों ने नारद जी महाराज को सुनाई थी। इतना सुनते ही सौनकादि 88,000 ऋषि बोलने लगे, गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? नारद ने बैठकर 7 दिन कर भागवत सुनी, ये कैसे संभव है? नारद को तो एक दूसरे के घर में जाकर लड़ाने भिड़ाने में फुर्सत कहां मिलती होगी, बैठ करके उन्होंने 7 दिन तक कथा श्रवण कर ली। यदि नारद ने कथा श्रवण की थी तो कोई ना कोई तो रीजन जरूर रहा होगा, कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। वो कारण बताने की कृपा करें। जैसे ये बात कही, इस बात को सुनकर सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे सौनकादि ऋषियों, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। आज मैं तुम्हारे समक्ष ऐसी भक्ति युक्त कथा कहूंगा जो हमारे गुरुदेव सुखदेव ने हमको सुनाई थी।
एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार की घटना, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन कथा को। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा के पुत्र बद्री विशाल क्षेत्र में बैठकर नित्य सत्संग करने की उनकी जो दिनचर्या है, आज भी सत्संग कर रहे हैं। उसी समय अचानक सामने से एक मुंह लटकाए, बहुत मलिन चेहरा लिए, आज मुंह से हरिनाम का संकीर्तन नहीं निकल रहा है, ऐसे बिल्कुल लुटे पिटे हालत में जब नारद जी को आता हुआ देखा, सनकादि ऋषियों को चिंता हो गई। अरे ये नारद इस दशा में, क्या हो गया नारद को? नारद तो सदा प्रसन्न रहने वाला, हर समय हरिनाम का गुणगान करने वाला, परमात्मा का परम भक्त, इस प्रकार दुखी क्यों है? आवाज लगाई, अरे नारद, अरे भैया नारद, इधर तो आओ। जैसे ही सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने आवाज लगाई, नारद जी ने सिर उठाकर देखा। अपने बड़े भाइयों को जब देखा है, नारद जी दौड़ लगाकर आ गए और माथा टेक कर इनके चरणों में हिलकी भर भर कर रोने लगे। जैसे ही अपने छोटे भाई नारद को रोता हुआ देखा, सनकादि ऋषियों ने नारद को अपने गले से लगाया। नारद, तुम रो रहे हो? क्या हो गया? तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या कष्ट आ पड़ा जो तुमको भी रोना पड़ रहा? नारद जी अपनी पीड़ा को वर्णन करते हुए बोलने लगे, भैया मेरी पीड़ा को ठीक से समझ लीजिए, मेरी पीड़ा को आप यदि ठीक से सुन लेंगे तो भी मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। रोते हुए नारद जी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। हे भैया, अहम तो पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति प्रयागं च पुष्करं च काशीं गोदावरीं तथा। भैया, मैं जब शास्त्र अध्ययन करता हूं, जब शास्त्र पढ़ता हूं, तो मैंने शास्त्र में पढ़ा ये जो 14 लोग जो हैं, पृथ्वी से नीचे के 7 लोग, तल, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोग पृथ्वी से नीचे के, और पृथ्वी के ऊपर के भू, भुवा, स्व, महा, जन, तप, सत्य, ये 14 भुवन कहे गए हैं। जैसे ये पृथ्वी है ना, ऐसे पृथ्वी जैसे 14 भुवन ये संसार में व्याप्त हैं। तो इन 14 भुवन में सर्वोत्तम यदि कोई लोक है तो वो है पृथ्वी लोक, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। इस बात को मैंने जैसे ही अध्ययन किया तो मैं पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए चला गया। अब मैं पृथ्वी में ही रहूंगा ऐसा मैंने सोचा। ये नारद जी अपनी बात कह रहे हैं। तो मैं पृथ्वी में जब आया तो पृथ्वी में आने के बाद सोचने लगा कि भाई पृथ्वी में भी तो कोई अच्छे स्थान होंगे। तो मैंने शास्त्र जब पलट करके देखा तो उसमें तीर्थों की महिमा लिखी हुई थी। तो मैं तीर्थों में जाकर रहूंगा ऐसा सोचकर मैं तीर्थों में चला गया। सब कहां गया? प्रयाग गया, पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्री क्षेत्र गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, पुरुष्कर गया, सभी जगह ये जितने भी तीर्थ कहे जाते हैं, इन तीर्थों में मैं भ्रमण करने लगा। और तीर्थों में जाकर भ्रमण करने के बाद मुझे लगा कि तीर्थों में भी तो कोई अच्छे स्थान होंगे, रहना तो कहीं पड़ेगा ही। तो शास्त्रों में संतों के आश्रम के विषय में बड़ी महिमा वर्णन की गई। तो मुझे लगा कि साधु संतों के आश्रम में जाकर मुझे रहना चाहिए। तो फिर मैं साधु संतों के आश्रम में रहने के हिसाब से चला गया। सन्यास मार्ग लिखा हुआ था तो मुझे लगा कि सन्यासियों के यहाँ जाकर रहना ठीक है, मैं भी साधु हूँ तो मुझे भी वहीं जाकर रहना चाहिए। तो मैं सन्यास मार्ग पर जब आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ था। उस भवन को देखकर मैं चकराने लगा। अरे मैं मन मन में सोचा कि इन साधुओं के बीच में कौन से महाराजा ने आकर ये घर बना लिया है, इतना बड़ा महल बनाया है। लेकिन जैसे ही उस महल के द्वार पर मैं पहुंचा और द्वार का साइन बोर्ड को मैंने देखा, मेरे तो माथा चकराने लगा। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था त्यागी जी महाराज का आश्रम। मेरा माथा चकराया।
यदि त्यागी है तो इतना बड़ा बिल्डिंग कैसे हो सकता है? जब त्यागी है, सब कुछ त्याग दिया है, तो इतने बड़े भवन में वो कैसे रह सकता है? वो तो किसी नदी के किनारे पेड़ के नीचे रहेगा त्यागी। तो मानसिकता ये थी, लेकिन ये तो बहुत बड़ा आश्रम और उसके भीतर केवल लंगोटी पहने हुए एक महात्मा बैठे थे। मैंने कहा वाह भाई, इतना बड़ा ठाट वाला बाबा और ये त्यागी है। सोने की बहुत बढ़िया जेवर पहने हुए, कपड़े के नाम पर केवल लंगोटी पहने हुए उन बाबा को जब देखा, मैं मन मन में सोचने लगा, त्यागी बाबा को ये सोने की जंजीर पहनने की क्या आवश्यकता है? मुझे वृंदावन जाना चाहिए। नारद जी सीधे उस कीर्तन से वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर यमुना में स्नान किया। ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जैसे ही मंदिर की ओर आगे बढ़े, एक अबला नारी दूर से रोती बिलखती आवाज लगाती हुई आ रही है सामने से, और उस नारी ने आकर नारद जी के चरण पकड़कर रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा, 16 साल की दिखने वाली वो युवती, वो नारी देखने में बड़ी तेज है उनके शरीर में, और उनके पीछे बहुत सारी देवियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। ऐसी देवी को जब नारद जी ने देखा, आश्चर्य से चकित होकर नारद जी ने प्रश्न किया, देवी तुम कौन? अपना परिचय तो बताओ, और तुम इस प्रकार रो क्यों रही हो? तुम्हारे जीवन में कष्ट क्या है? मेरे सामने वर्णन करो। जैसे ही नारद जी ने यह प्रश्न पूछा, वो देवी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने रोते हुए अपना परिचय बताते हुए कहने लगी, हे नारद जी, मैं अपना परिचय बता रही हूं आपको। इतना कहकर वो नारी नारद जी के सामने घुटना टेक कर बैठी है, आंखों से अश्रु बहा रही है और अपना परिचय देने लगी। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामान काल योगे नजर जरा। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो मेरे पीछे ये जो सेविकाएं आप देख रहे हैं ना, ये गंगा हैं, ये यमुना हैं, ये सरस्वती हैं, ये गंगा आदि नदियां मेरी सेविका हैं, मेरी सेवा के लिए हर समय मेरे साथ रहती है। उत्पन्ना द्रविणी साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं सबसे पहले दक्षिण भारत में पैदा हुई, और दक्षिण भारत से मैं थोड़ी बड़ी हुई तो दक्षिण भारत से मैं चलने लगी, और चलते चलते मैं कर्नाटक पहुंची। कर्नाटक में मैं पली बड़ी, महाराष्ट्र में मैं पूजित हुई, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात पहुंची, गुजरात के पाखंड ने मुझे बूढ़ा बना दिया। गुजरात जाकर मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात में बहुत, मैं जैसे ही बूढ़ी हुई मेरे दोनों पुत्र भी बूढ़े हो गए, और जब मैं बूढ़ी हुई मुझे रहने का मन नहीं हुआ गुजरात में। मैं गुजरात से चलकर जैसे ही वृंदावन में आई, वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वम तरुणी नवा। वृंदावन के संयोग पाते ही मैं जो बूढ़ी हो गई थी, मैं तो तरुणी हो गई, 16 साल की युवती सी हो गई। लेकिन वृंदावन आने के बाद भी मेरे जो पुत्र गुजरात पहुंचकर बूढ़े हो गए थे, वो बूढ़े के बूढ़े रह गए। वृंदावन आने के बाद भी मेरे दोनों पुत्र जवान नहीं हो पाए। और देखिए ना मेरे पुत्रों की क्या हालत है। ये बूढ़े, मैं 16 साल की सी दिखती हूं, लेकिन मेरे पुत्र दोनों के दोनों 80 साल के से दिखते हैं। कोई बात नहीं 80 साल के से दिखें, लेकिन ये तो हर समय बीमार रहते हैं। ये देखिए पड़े हुए हैं, उठ नहीं सकते, ये हर समय सोते रहते हैं। और किसी भी माँ के लिए सुख तब तक होता है जब उनके संतान सुख रहता है। जब संतान दुखी है तो मां को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो चुके हैं, ये रुग्ण हैं,
तो मुझे सुख नहीं है, मेरे जीवन में शांति नहीं है। नारद जी, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, परमात्मा के परम भक्त हैं, आप मेरे दोनों पुत्रों को स्वस्थ करने की कृपा करें। मैं अपने पुत्रों की स्वस्थता के लिए आपके चरण में प्रणाम करके प्रार्थना कर रही हूं। जैसे ही भक्ति महारानी ने अपनी पूर्ण वेदना नारद जी के श्री चरणों में कही और कहते कहते कहा कि नारद जी, मैं टूट चुकी हूं, मैंने बहुत संतों के चरण में अपनी अर्जी लगाई है, लेकिन मेरा हृदय टूट चुका है। नारद जी, आप समर्थ हैं, आप मेरे को स्वस्थ कर सकते हैं, मेरे जीवन के आशा केवल आप ही दिख रहे हैं। इतना कहकर जैसे ही भक्ति महारानी ने नारद के सामने अपनी वेदना को प्रकट किया, आंखों से झरझर आंसू गिरे हैं भक्ति महारानी के। और जैसे ही उस अवस्था को नारद जी ने देखा, नारद जी ने भक्ति का कंधा पकड़ा, उठाया है, चरणों में बैठी हुई थी भक्ति, भक्ति को हाथ पकड़कर उठाया नारद जी ने। देवी, खड़ी हो जाओ, रो मत। नारद जी ने भक्ति के आंसू पोंछे और कहा, देवी चिंता मत करो। और तुम क्या कह रही थी कि तुमने हृदय को तोड़ दिया? हार मत मानो देवी, मैं तुमको वचन देता हूं, तुम्हारे दोनों पुत्र स्वस्थ होंगे। इतना जब सुना, भक्ति के चेहरे पर मुस्कान छा गई। बहुत दुखी थी, हृदय बहुत पीड़ित था, लेकिन आज उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। नारद जी ने भक्ति महारानी को ढांढस बधाया और कहा, देवी तुमको पता है, जो मूर्ति बनती है ना, वो मूर्ति बनाने के लिए किसी पत्थर में छेना हथौड़ी लेकर कारीगर धीरे धीरे टुक 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 करके उस पत्थर पर छेना हथौड़ी चलाता है। और जब छेना और हथौड़ी जब चलाता है, उस समय उस पत्थर में से टुकड़े टूट टूट कर नीचे गिरते हैं। उन टूटे हुए पत्थर के टुकड़ों को कंकड़ कहा जाता है। और वो छेना हथौड़ी मार मार के वो मूर्ति को बनाने के लिए वो जो कारीगर है वो अपना प्रयास करता रहता है। जो पत्थर टूट जाते हैं, जो पत्थर टूट जाते हैं, वो कंकर बन जाते हैं। देवी, जो पत्थर टूट जाते हैं मूर्ति बनाते समय, और जो कंकर बनते हैं ना, उनको कारीगर क्या करता है, अपने पैर की ओर रौंदता है और मूर्ति को साफ करता रहता है और छेना हथौड़ी चलाता रहता है। जो पत्थर टूट जाते हैं वो कंकर बन जाते हैं, जो पत्थर चोट सह जाते हैं वो शंकर बनते हैं। और जब शंकर बन जाते हैं तो जीवन भर वो पत्थर पूजित हो जाता है, और जो कंकर बनता है वो पैरों में रौंदा जाता है। इसलिए देवी, तुम जो कह रही थी ना, मेरा हृदय टूट चुका है, देवी यदि हृदय ही तोड़ दोगी तो बचेगा क्या? कंकर हो जाएगा। और कंकर को तो लोग पैरों में रौंदते हैं, इसलिए अपने हृदय को टूटने मत दो देवी। उस हृदय को तो बिल्कुल चट्टान की तरह अडिग बनाए रखो। और यदि तुम्हारा हृदय अडिग है, चट्टान की तरह अटल है, फिर तो तुम शंकर बनकर पूजित हो जाओगे। इसके लिए तुमको संकल्प लेना होगा। ये संसार में जन्म लेकर कोई भी आया है तो विकल्प मिलेंगे बहुत, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए है देवी। इसलिए तुमको संकल्प तो लेना होगा, और जब तुम संकल्प ले लोगी, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे दोनों पुत्र स्वस्थ होंगे, मैं कह रहा हूं आज। सुनो देवी, इस पृथ्वी पर कलियुग का आगमन हो गया है, इसलिए तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य इस प्रकार बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इसमें तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आ गया हूं। अब मैं इन दोनों बालकों को वेद का पाठ करके, गीता का पाठ करके, उपनिषद का पाठ करके, मैं तुम्हारे दोनों बालकों को मैं स्वस्थ करूंगा। इतना कहकर नारद जी आगे बढ़े, गीता का पाठ करने लगे, वेद का पाठ करने लगे, उपनिषद का पाठ करने लगे। होता क्या है, थोड़ी देर में वो बच्चे जब पाठ सुनते हैं तो थोड़ी सी जगने का सा करते हैं, लेकिन तुरंत उबासी लेकर तुरंत सो जाते हैं।
नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया पर जगा नहीं पाए उन दोनों बालकों को, स्वस्थ नहीं कर पाए। अब तो नारद जी को बड़ी निराशा होने लगी। मैंने एक नारी को वचन दिया है, उनके दोनों बालकों को मैं स्वस्थ करूंगा, यदि मैं स्वस्थ नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को माफ कैसे करूंगा। नारद जी बड़ी चिंतित हो गए और वहां से भक्ति को कहा, देवी मैंने तुमको वचन दिया है तो तुम्हारे दोनों पुत्रों को स्वस्थ तो मैं करूंगा, लेकिन इस समय मैं असमर्थ हूं। मैं जरा कुछ दिन तुमसे विदा मांगकर मुझे जरा भ्रमण करने दो। नारद जी वहां से चले और चलते चलते मन बहुत व्यथित है। चलते चलते जब बद्रिकाश्रम क्षेत्र में पहुंचे हैं तब जाकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से मुलाकात हुई है। उनको अपनी सारी बात जब व्यक्त की तब सनकादि ऋषि बोलने लगे, नारद बस इतनी सी बात के लिए तुम व्यथित हो रहे हो, इसलिए रो रहे थे तुम कि एक अबला नारी को दिया हुआ वचन तुम पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए इतना मन को दुखी कर रहे थे। नारद तुम चिंता मत करो, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए तुमको श्रीमद् भागवत की कथा करनी होगी। जैसे ये बात सुनी, अब तो नारद जी ने कहा, सनकादि ऋषियों ये जो भागवत है ये तो वेद और पुराण का, उपनिषद का, गीता का सार ही तो है। जब मैंने वेद, पुराण, उपनिषद, गीता ये सब सुना करके भी ज्ञान वैराग्य को नहीं जगा पाया, तो भागवत के जगाने से, भागवत के कहने से, भागवत का आयोजन करने से कैसे ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे। इस बात को सुनकर सनकादि ऋषि नारद जी को बोलने लगे कि भैया दूध में घी है, लेकिन दूध में घी है कहकर कोई व्यक्ति दूध से ही दीपक जलाना चाहे तो दीपक जलेगा क्या? दीपक जलाने के लिए घी ही चाहिए, दूध से दीपक नहीं जल सकता। दीपक जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को ले जाकर गर्म करना पड़ेगा पहले, उसके बाद उसकी में थोड़ी सी जामन डाल के उसको दही बनानी पड़ेगी, और दही बनाने के बाद जब दही बन जाएगा तो उसको मटके में डालकर रस्सी से बिलोना पड़ेगा उसको। जब बिलोना करके जब घी निकलेगी उसको ले जाकर कढ़ाई में गर्म करना पड़ेगा। यदि कोई बिलोना से भी जलाना चाहेगा तो भी दीपक नहीं जलेगा, उसको ले जाकर कढ़ाई में गर्म करना पड़ेगा। इतना सारा कार्य करने के बाद दही को जब घी निकलेगा, दूध से जब घी निकलेगा तभी दीपक जल सकता है। उसी प्रकार ये जो ज्ञान और वैराग्य का जो दीपक है उसको जलाने के लिए भी वेद, पुराण, उपनिषद इन सभी शास्त्रों का बहुत अच्छी तरह से संतों के द्वारा जब मंथन किया जाता है और मंथन करके जब सार रूप भागवत प्रकट होता है, ये भागवत घी समान है। और जब सार रूप भागवत जब प्रकट होता है तो भागवत से ही ज्ञान वैराग्य रूपी दीपक जला करते हैं। ऐसे ही नहीं जब जल सकते, ऐसे ही स्वस्थ नहीं हो सकते। ये बात जब समझाई, समझ में आ गया नारद जी को। अब तो नारद जी ने पूछा कि हे सनकादि ऋषियों, ये भागवत का आयोजन हमको कहाँ करना चाहिए? सनकादि ने कहा कि नारद करने को तो कहीं भी कर लो, लेकिन जरा सुविधा देख लेते हैं सबके लिए, क्योंकि भागवत का आयोजन होगा तो सभी देवी देवता भी आएंगे, सभी ऋषि मुनियों को पता लगेगा, वो भी सुनने आएंगे, और तुम्हारे यजमान तो आएंगे ही। यजमान के साथ उनकी यजमान की सेविकाएं बहुत हैं, वो सबकी सब आएंगी। तो इसलिए ऐसा स्थान चयन कर लेते हैं जहां सबके लिए सुविधा हो, जल की व्यवस्था हो, भोजन पानी की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए सर्वोत्तम स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार में कोमल कोमल बालू बिछी है, गद्दे के रूप में बालू हो जाएगी। बढ़िया से किसी पत्थर पर व्यासपीठ बना लेंगे, हरिद्वार में बैठकर श्रीमद् भागवत का आयोजन करेंगे। सबको भीड़ जितनी भी आएगी, खूब नहाओ, गंगा जल पियो, आनंद से कथा श्रवण कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही बात कही नारद जी को समझ में आ गई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को साथ में लेकर नारद जी महाराज हरिद्वार में आए। चारों तरफ डिंडोरा पीटा गया, श्रीमद् भागवत की कथा हरिद्वार में होने जा रही है। अब तो जैसे ही हरिद्वार में शंखनाद हुआ है भागवत की कथा का, और व्यासपीठ पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों ऋषि जब बैठे हैं, उस समय
चारों ऋषियों को जैसे ही व्यासासन पर विराजमान देखा है, चारों ऋषियों को देखने के बाद अब तो नारद जी महाराज सामने आकर यजमान के आसन पर बैठ गए। नारद जी यजमान बने हैं आज। और सनकादि ऋषियों ने जो भागवत की महिमा वर्णन करना प्रारंभ किया, जिसने जीवन में एक बार भी भागवत की कथा श्रवण नहीं की उसका तो जीवन ही व्यर्थ है। इस प्रकार की महिमा सबसे पहली वाणी ये निकली है। और यहां से जैसे ये वाणी कही, झुंड के झुंड ऋषियों का झुंड वहां पर आने लगा। अनेक देवी देवताओं का झुंड आकर अपना अपना आसन ग्रहण करके बैठने लगे। कौन कौन ऋषि आए, एक एक ऋषि के, सभी ऋषियों के यहां पर नाम वर्णन किया गया। वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो, वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो, मेधातिथिर्देवदेवरातो, मेधातिथिर्देवदेवरातो, रामस्तथा गादिसुतस्य सकलो, रामस्तथा गादिसुतस्य सकलो, मृकण्डपुत्रा त्रिजते कुलादा, मृकण्डपुत्रा त्रिजते कुलादा, योगेश्वरो व्यास पराशरो च, योगेश्वरो व्यास पराशरो च, छाया सुकोजा जलिजन मुख्य, छाया सुकोजा जलिजन मुख्य, सर्वेप्यमी मुनिगणा पुत्र शेष्या, सर्वेप्यमी मुनिगण सह पुत्र शेष्या, स्वस्ते भिरायुरतिगणेन, स्वस्ते भिरायुरतिगणेन युक्ता। एक एक ऋषि मुनि आए, भृगु आए, वशिष्ठ आए, पराशर आए, राम आए, गाधीसुत आए, अनेक प्रकार के ऋषियों का यहां पर आगमन हुआ है। इतना ही नहीं, सभी देवी देवता वेश बदल बदल कर आकर कथा में बैठने लगे। सबने वेश बदल ली, अपने चमकदार वस्त्र अपने 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 लोकों में रख दिया, और कोई आकर बिल्कुल सामान्य से रूप धारण करके देवता आकर बैठ गए।